नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का महत्व हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की। वृंदावन में शुक्रवार को हुए मोटरबोट के पलटने एवं हादसे में अब तक हुई 15 लोगों की मौत के मामलों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन एक्टिव मोड पर आ गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने बताया है कि नगर निगम एवं ग्रामीण इलाकों में तहसील स्तर पर नाव संचालन करने वाले नाविकों के साथ वेलफेयर कमेटी बनी हुई थी, जिन्हें पुनः एक्टिव करा जा रहा है। डीएम सीपी सिंह ने बताया है कि सभी घाटों पर बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होगा कि श्रद्धालुओं को क्या करना है और क्या नहीं करना है। उधर डीएम ने बताया है कि 425 लाइफ सपोर्ट जैकेट उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं नाविकों को भी इस बात के लिए साफ तौर पर निर्देश दिए जाएंगे कि बिना लाइफ सपोर्ट जैकेट के सवारियों को लेकर वोटिंग में नहीं कराएंगे। साथ ही 6 महीने के नाव की फिटनेस कराई जाएगी। साथ ही नाविकों का रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा। मुख्य स्थानों पर निगरानी टीम तैनात की जाएगी, जो नाव में अधिक लोगों की बैठने पर नजर रखी जाएगी। इसमें साथ ही सिस्टम से भी निर्देशित करने का कार्य किया जाएगा। उधर घाटों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की विजिबिलिटी भी नदी की तरफ करके कंट्रोल रूम नजर रखी जाएगी। उधर डीएम ने आने वाले श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि बिना लाइफ स्पोर्ट जैकेट के नाव में ना उतरें। वृंदावन में विश्राम घाट पे और गोकुल में यहाँ काफ़ी संख्या में नाविक यमुना नदी में रहते हैं और जो श्रद्धालु आते हैं, चूँकि प्राचीन काल से ही भगवान कृष्ण के ज़माने से ही कृष्ण भगवान की, यमुना मैया की और गिरिराज जी की और यहाँ के ब्रज के रज की पूजा करने लोग आते हैं और आचमन करने, पूजा करने नाव के माध्यम से यमुना जी में लोग जाते हैं। इन तीनों घाटों पर और पूरे जनपद में नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त महोदय के द्वारा और पूरे जो पूरा ये और भी क्षेत्र है, देहात का क्षेत्र है, उसमें उप जिलाधिकारियों के माध्यम से तहसील स्तरीय नाविक और जो ये कार्य करते हैं नाव चलाने का, उनको उनके कल्याण का, उनके वेलफेयर का एक कमेटी ऑलरेडी गठित थी, जिसको फिर से समीक्षा करके सक्रिय किया जा रहा है। जितने घाट हैं वहाँ बड़े बड़े शब्दों में क्या करें क्या ना करें वो कराया जा रहा है। इसके अलावा कल ही 425 लाइफ जैकेट्स सरकार की तरफ से मुहैया करा दी गई हैं और अब ये सुनिश्चित किया जाएगा हर हालत में कि कोई भी नाविक बिना लाइफ जैकेट के, लाइफ सपोर्ट जैकेट के नदी में नाव लेकर के नहीं जाएगा। सभी नाव का हर 6 महीने में फिटनेस चेक कराया जाएगा। जो नाविक हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी नगर निगम के द्वारा किया जाएगा और उसी तर्ज पे जो खंड विकास का है, ग्राम पंचायतें हैं जहां इस तरीके का है, वो भी किया जाएगा। नाव में क्षमता से अधिक लोग ना बैठें, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा और हर जगह एक निगरानी टीम रहेगी 24/7 और जो घाट हैं उस पे अनाउंसमेंट सिस्टम पहले से लगा हुआ है, उसे और सक्रिय किया जाएगा। इसके अलावा सभी घाटों पे सीसीटीवी भी पहले से लगा हुआ है, उसे नदी में भी उसकी विजिबिलिटी नदी की तरफ भी रहे, ये भी हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ लगातार जो मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, साप्ताहिक रूप से समीक्षा भी करेंगे और पूरा सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। और मैं जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनसे भी आपके माध्यम से अपील करूंगा कि जब भी नाव आदि में बैठें तो ये ध्यान रखें कि कई बार परिवार के लोग कई आते हैं जिनकी संख्या ज़्यादा होती है और सब एक साथ एक नाव में बैठ करके पूजा पाठ आदि करने का संकल्प करते हैं, जिद करते हैं, तो वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि मैं नाव में बैठ रहा हूँ तो कितने संख्या होनी चाहिए और बैठा हुआ हूँ, पानी के अंदर हूँ, तो ये हमको पता होना चाहिए कि पानी में हम चल रहे हैं, धरातल पर नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का अगर सहयोग होगा तो जो प्रशासन के इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं दोनों मिल करके इसको हम लोग रेगुलेट कर लेंगे। जो दुर्घटना हुई उसके लिए बारंबार खेद है और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की घटना भविष्य में ना हो। सर, अभी तक कितने देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आज जो 2 बॉडी मिली हमको मिला के कुल 15 शरीर प्राप्त हो चुके हैं। एक शरीर अभी भी लापता, जिसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फ्लड पीएससी और लोकल गोताखोरों की
कुल 24 नाव अभी भी मौके पर लगी हुई हैं। हम आशा करते हैं कि जल्दी ही उनका भी शरीर हमें प्राप्त होगा और अब तक प्राप्त सभी शरीरों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके परिजनों को सुपुर्द करके उनके गृह जनपद, गृह प्रदेश भेजा जा चुका है।